Hello everyone, this is me Ritika and welcome back to my channel. मैं आज आप लोग को कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी सक्सेस जर्नी में रियली बहुत मदद करेगी आपकी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट होती हैं, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या फिर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो और आपको हैंड रेस करके क्लास में आंसर ही क्यों ना पूछना है, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, या फिर मॉडलिंग, पैजेंट्री, सारी फील्ड्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। खुद पे बिलीव करना ज़रूरी होता है कि हाँ, हमने ये सोचा है तो हम ये कर सकते हैं। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है, हमें खुद पर ध्यान देना है, हमें खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमें पता है हमारी नीड क्या है, हमें क्या चाहिए और वो हमें चाहिए। खुद पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर आपको खुद पे बिलीव है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगी। कॉन्फिडेंस आता है हमारी छोटी छोटी प्रॉमिसेस से। ये सबसे ज़रूरी टिप है, इसे नोट कीजिए कि कॉन्फिडेंस आता है हमारी छोटी छोटी प्रॉमिसेस से, दूसरों की भी और खुद की भी। हमने आज तक बचपन से लेके अभी तक खुद से जितनी भी प्रॉमिसेस की हैं, क्या हमने उसे एकदम अच्छे से निभाया है? आप खुद से पूछ के देखो, आपको कितनी सारी चीज़ें याद होंगी कि हाँ, हमने कल ही प्रॉमिस किया था कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, लेकिन आप नहीं उठ पाए। तो इससे आपके मन को लगता है कि आपके दिमाग को लगता है कि जो खुद से प्रॉमिसेस कर रही है उसे पूरे ही नहीं कर रहा है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? खुद पे कॉन्फिडेंस तब आता है जब वही छोटी-छोटी चीज़ें, वही छोटी-छोटी प्रॉमिसेस जो हम खुद से कर रहे हैं, उसे हम निभाते हैं। हम खुद से ट्रू रहते हैं, झूठ नहीं बोलते। वो उससे आता है कॉन्फिडेंस और ये बहुत ज़रूरी होता है। बीइंग ऑथेंटिक इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आपकी पर्सनालिटी में ज़रूर दिखती है कि आप कितने सच्चे हो। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, और वही आपको विनर बनाती है, आपकी ऑथेंटिसिटी और आपकी मेहनत। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो आता है हमारी छोटी छोटी प्रोमिसेस से। तो आज के बाद आप अपने से कोई भी प्रोमिसेस कर रहे हो, उसे निभाना भूलना मत, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगी। अगर आप कोई प्रॉमिस खुद से कर रहे हो और वो तोड़ देते हो तो ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, क्योंकि यह बात आपको भी पता है कि नहीं, हमने जो खुद से प्रॉमिस की हमने वो पूरा नहीं किया, तो हम ये काम क्या ही कर पाएंगे। आपके माइंड को भी ऐसा लगने लगता है, तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इस पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिए और आज के बाद खुद से जितनी भी प्रॉमिसेस आप करेंगे, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का हो, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करने का हो, कल से पढ़ने का हो, या फिर कोई न्यू स्किल सीखने का हो, उसे कम से कम 5 मिनट भी कीजिए, लेकिन अपने ब्रेन को ऐसा मत लगने दीजिए कि नहीं, हमने जो खुद से प्रॉमिस की थी वो हमने पूरा ही नहीं किया। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो ये वाले टिप ज़रूर फॉलो कीजिए। सो आवर सेकेंड टिप इज मेक योर ओन वीडियो, क्योंकि ये रियली बहुत मदद करता है। जैसे मैं अभी अपनी बना रही हूँ, आप ऐसे रोज़, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बस 5 मिनट आप ऐसे रोज़ पर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाओ। आप वीडियो बनाओ खुद की बोलने की। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, आप खुद की बोलने की वीडियोस बनाओ, या फिर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, आप कोई एक टॉपिक उठाओ, वो कोई सी भी टॉपिक हो सकती है, जैसे कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सक्सेस, या फिर आप कोई न्यूज़ उठा लो, या फिर आप कोई न्यूज़पेपर के कुछ टॉपिक पढ़ो और फिर उसे कैमरा के सामने बोलो। ये भी बहुत मदद करता है रियली। ये वीडियो बनाना मेरी भी मदद किया है आज तक, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिसे टिप्स दे रही हूँ उसकी भी मदद पक्का करेगा, क्योंकि ये आपकी सच में मदद करता है और बहुत मदद करता है। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपको जो लोगों के सामने आपके जाते ही हाथ पैर स्टेज पे कांपने लगता है, आप बोल नहीं पाते, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बिगड़ने लगते हैं, या फिर आपको रोना आने लगता है, आपकी सांसें फूलने लगती हैं, ये उसे बहुत कंट्रोल करता है। और दूसरा है हमारा मिरर स्पीकिंग, मिरर टॉकिंग, जो बहुत मदद करता है, क्योंकि मिरर में हम खुद को जान पाते हैं।
मिरर में हम देख पाते हैं हमारा क्या एक्सप्रेशन है, हम किस वक़्त क्या रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें भी हम देख पाते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कि हम कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अगर हम अकेले हैं, जैसे यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, यहाँ पे बस मैं हूँ और मेरा कैमरा है और बस मैं हूँ। तो अभी मुझे कोई नर्वसनेस नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं एकदम खुल के बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, हर जगह। तो ये आपकी बहुत मदद करेगा, तो इसे भी ज़रूर नोट कीजिए कि आप वीडियो बनाओ रोज़। ज़्यादा नहीं, आपको मैं 1 घंटे बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, 20 मिनट भी बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, 10 मिनट भी बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस 5 मिनट। बस 5 मिनट डेली कंसिस्टेंसी के साथ पर। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट एक दिन बना रहे हो, दूसरे दिन बना रहे हो, तीसरे दिन नहीं बनाए। अगर आपको रियली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको रियली किसी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, आपको रियली अपना वो फ़ियर मिटाना है, तो आप वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपकी सच में बहुत मदद करेगा। सो आवर थर्ड टिप इज़ खुद से बातें करो, और ये भी आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि अगर हम खुद से बातें करते हैं, अगर हम रोज़ 10 मिनट या फिर 5 मिनट खुद के साथ अकेले एकदम शांति जगह पे बैठते हैं, नेचुरल आवाज़ें सुनते हैं, तो वो बहुत मदद करता है। मैं भी रोज़ जाती हूँ, छत पे बैठती हूँ, अपने टेरेस पे बैठती हूँ, चिड़ियों की आवाज़ सुनती हूँ, क्योंकि जो शाम का समय होता है, उस वक़्त रियली मेरे छत पे बहुत, मेरे टेरेस पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक़्त इतनी शांति होती है, उस वक़्त ना ही बाहर कोई होता है, ना ही बच्चे खेल रहे होते हैं। तो उस वक़्त जो हमारा पीस का रियल साउंड है, वो मैं सुन पाती हूँ, और मैं खुद को जानने का कोशिश करती हूँ उन 5-10 मिनट में। मैं खुद को जानने का कोशिश करती हूँ ये कि क्या अगर मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ है तो किस वजह से है? मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर क्या बुराइयाँ हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है? मैं सब कुछ जानने का खुद के बारे में कोशिश करती हूँ, क्योंकि आजकल की दुनिया इतनी बिज़ी हो गई है कि उन्हें खुद के बारे में जानने का, खुद के साथ बैठने का, खुद के साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिलता, या फिर वो बिताना नहीं चाहते। आई डोंट नो, बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को जानें, क्योंकि जब हम खुद को जानते हैं, तो अगर हम कितने भी लोगों के सामने जाएँ, तो हमें पता होता है कि हमारी एबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें पता होता है कि हम हैं क्या, और वो बहुत मदद करता है। तो 5 मिनट, बस 5 मिनट, आप अपने दिन में से बस 5 मिनट निकालो, और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो आप 10 मिनट निकालो। बस 5 मिनट या 10 मिनट, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो 10 मिनट, आप नहीं निकाल पा रहे हो 15 मिनट, तो आप बस 5 मिनट निकालो, लेकिन रेगुलर। रोज़ 5 मिनट निकालो, एक शांति वाली जगह पे जाओ या फिर म्यूज़िक सुनो, और खुद को जानने का कोशिश करो, खुद की एबिलिटी जानने की कोशिश करो। आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, और अगर आप जो नहीं कर सकते, तो वो क्यों नहीं कर सकते, और अगर आप जो कर सकते हो, तो क्यों कर सकते हो? ये सब जानने की कोशिश करो, क्योंकि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, खुद के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी चाहिए, हमारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी भी चाहती है, हमारी सोल भी चाहती है कि ये इंसान मुझे जाने, ये इंसान खुद को जाने। तो खुद के साथ टाइम बिताना इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सो ये थी मेरी थर्ड टिप, जो बहुत ज़रूरी हो, एंड रियली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। न्यू स्किल्स डेवलप करना खुद के अंदर, ये हमारा सेल्फ बिलीव बढ़ाता है, हमारा खुद पे विश्वास बढ़ाता है, क्योंकि हम कोई भी न्यू स्किल सीखते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, बिलीव मी। चाहे वो कोई भी स्किल हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप न्यू स्किल नहीं सीख सकते। मैंने कहा, आपको रोज़ 100% देने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो कंसिस्टेंट रहने की। अगर आप रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट भी किसी स्किल को देते हो, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखोगे। आप देखोगे कि आप वो सीख रहे हो, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, मॉडलिंग हो, या फिर रैंप वॉक हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर कंटेंट कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं। आप बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो, और आज की जनरेशन्स में तो आप अगर एक स्किल सीख लेते हो तो आप उससे अपना पूरा कैरियर बना सकते हो। तो ये आपको आपकी कैरियर बनाने में भी बहुत मदद करने वाली है।
ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नीट निकालना है तो आप कोई न्यू स्किल नहीं सीख सकते। अगर आपको नीट निकालना है आप उसकी प्रिपरेशन करो, साथ में 5 मिनट ही बस 5 मिनट। रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी न्यू स्किल सीखो, क्योंकि हम किसी भी फील्ड में जाएँ हमारा स्किल खुद के अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ करियर बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए नहीं, बल्कि उससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे अंदर हमें ये आता है, हमें इसके बारे में जानकारी है, हमें ये पता है। और ये फीलिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सीरियसली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं हर एक चीज़ में से सब कुछ सीखूँ। मतलब मुझे ये रहता है कि मैं अगर डांस सीख रही हूँ तो मैं उसे भी सीखूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी सीखनी है, कम्युनिकेशन भी सीखना है, एआई भी सीखना है, मुझे रैंप वॉक भी सीखना है। मुझे सारी चीज़ें ना सीखने की बहुत जल्दी रहती है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है सीखने में, चाहे मैं उसे 5 मिनट में क्यों ना सीखूँ। मैं रोज़ आपको 100% देने के लिए नहीं कह रही हूँ किसी भी चीज़ में, बस 5 मिनट या 10 मिनट, क्योंकि उसी से आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे, उसी से आपको पता चलेंगे कि हाँ, आप चीज़ें सीख रहे हो, चाहे आप बस 5 मिनट 10 मिनट ही क्यों ना सीख रहे हो, लेकिन आप चीज़ें सीख रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ कोई ना कोई स्किल सीखो, रोज़ चाहे वो न्यू लैंग्वेज सीखना हो, चाहे कुछ भी हो, बस नई स्किल सीखो। क्योंकि बहुत मज़ा आता है यार, आप ट्राई करो, बहुत मज़ा आता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है, बिलीव मी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको और ऐसी ही वीडियोस चाहिए, ऐसी ही टिप्स वाली वीडियोस चाहिए, या फिर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही न्यू मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।